अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग मुफ्ती नूर आलम अमजदी की शादी में आए हुए हैं और मुफ्ती साहब की शादी हो रही है और मैं आज बराह रास्त ये जानने की कोशिश करूँगा कि बिल्कुल ये शादी जो है बिल्कुल सादी हुई है, बिल्कुल सादगी के साथ। सादगी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस शादी में ना तो डीजे है, ना पटाखे हैं, न एक तरीके से नाच गाने हैं। और शादियों में देखता हूँ कि लोग गैर शरई रसूमात को इस तरीके से बढ़ावा देते हैं कि अपनी शादियों को बिल्कुल बर्बादी के दहाने पर पहुँचा देते हैं और गैर शरई रसूमात को इस तरीके से बढ़ावा देते हैं कि वहाँ पे शरीयत मुस्तफ़ा की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। लेकिन मुफ्ती साहब किबला की शादी हो रही है और बिल्कुल सादगी के साथ हो रही है। कौम को एक पैगाम भी दे रहे हैं कि अगर शादी करनी हो तो इस तरीके से आप शादी करेंगे। तो मुफ्ती साहब किबला आप ये बताएं कि ये आपकी शादी है, सबसे पहले तो आप मुबारकबादी पेश कर ले ये हमारे व्यूवर्स के लिए और हमारे तमाम तरह के जो ज़ायरीन है जो यूट्यूब पर फेसबुक पर देखते हैं उनकी तरफ से मुबारकबादी पेश करता हूँ। आप ये बताएं कि ये सादगी के साथ जो आपने शादी किया है वो आपके जहन में ये बात कैसे आई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारी शादी में तशरीफ़ लाए हैं ना, और हमारी महफ़िल में आकर और हमारी महफ़िल को आप हमारी महफ़िल की आप ज़ीनत बने, है ना। तो अब जहाँ तक बात रही कि सादगी के साथ शादी की, जैसा कि आपने पहले कह दिया, जो आपने अपने जुमलों में कहा, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम कौम को ये पैगाम देते हैं कि सरकार की सुन्नत ये है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, और फिर हम कौम को सिर्फ पैगाम देंगे और वही चीज़ करेंगे, जैसे आपने डीजे का जिक्र किया या और भी दीगर चीज़ों का जिक्र किया जो शरीयत उसे नापसंद करती है, तो अगर उन सारी चीज़ों को अगर हम करें, फिर कौम को ये पैगाम दें कि आप ये ना करें, ये जायज़ नहीं है, ये ना करें, है ना, तो मैं समझता हूँ कि ये वही बात हो जाएगी कि खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। तो यही सब बात है कि सादगी पहले इख्तियार करें और लोगों को सादगी, जैसा कि सुनने में आया कि आज 2 शादी हुई है, जैसे कि एक और इधर आप देख सकते हैं कि पिंडाल इधर है, उधर भी एक बारात आई हुई है। तो जैसा कि सुनने में जो भी हो, इल्ला माशाल्लाह, मैं बुराई नहीं किसी कर रहा कि उन्होंने डिमांड किया था और आपने डिमांड नहीं किया है। हालांकि शादी एक ही घर में हो रही है, अगर आप चाहते तो आप भी डिमांड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने डिमांड किया और आपने डिमांड नहीं किया। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे भी वही रीज़न है जो मैंने पहले कह दिया। सारी बातों का वही जवाब है कि आप पढ़े लिखे माशाल्लाह हैं, और जितने भी हमारे यहाँ मुफ्ती आरिफ साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, सारे लोग पढ़े लिखों के दरमियान बात हो रही है कि वही चीज़ यहाँ भी आ जाती है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि हम एक इस्लामिक स्पीकर है ना, लोगों को हिदायत की तरफ बुलाते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये आप करें, है ना, इससे फ़ायदा है, इस्लाम इसे पसंद करता है। तो जहेज़ का मामला भी वही है कि अगर हम जहेज़ मांगते हैं, जहेज़ का डिमांड करते हैं, तो यहाँ भी वही बात आ जाती है कि ये चीज़ तो शरीयत नापसंद करती है, जायज़ नहीं है। इसी वजह से मैंने अपनी शख्सियत और शरीयत की बात को मैंने मद्देनज़र रखते हुए और जहेज़ का डिमांड नहीं किया। माशाल्लाह, ये जहेज़ का डिमांड इन्होंने नहीं किया क्योंकि आज के दौर में जहेज़ ये सबसे बड़ी चीज़ जो है लानत के तौर पर हमारे दरमियान वो राइज हो चुकी है। मतलब 8,000 करोड़ की जो ज़मीनें हैं वो तकरीबन 3 सालों में बिक्री हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उनके वालिदैन के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, उसी ज़मीन को बेच करके और वो पैसा इकट्ठा करके और वो जहेज़ के तौर पर सामान को इकट्ठा कर रहे हैं। तो आखिर एक तरीके से ये भी एक पैगाम जाता है कि अगर हम ज़मीनों को बेच रहे हैं और बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। आप खुद ही सोचें ना कि अगर किसी के यहाँ 4 बेटी हो, किसी के यहाँ 3 बेटी हो और एक बेटी की शादी में तकरीबन 5 से 4 लाख रुपए खर्च आते हैं, और किसी की अगर 4 बेटी है तो कम से कम 20 लाख रुपए आते हैं, तो 20 लाख रुपए गरीब इंसान कहाँ से इकट्ठा करेगा? अगर इसी चीज़ को अगर हम आम करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा कि शादी को मतलब ये कि निकाह को आम करो ताकि ज़िना करना मुश्किल हो जाए, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि निकाह को बड़ा मुश्किल कर दिया है और ज़िना
आसान हो गया है। तो एक तरीके से ये भी एक पैगाम जाता है कि अगर हम निकाह को आम करते हैं, और एक ये भी जाता है कि जहाँ तक हो सके हत्तल मकदूर निकाह फिल मसाजिद को आम किया जाए, यानी कि मस्जिदों में निकाह को आम किया जाए, ताकि गरीब से गरीब बंदा भी ये है कि अपनी बेटियों की शादी वो कर सके। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया कि जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है, इसीलिए मैंने अपनी शख्सियत के एतबार से और मेरे पीछे जो टाइटल है मुफ्ती का, इस एतबार से मैंने नहीं लिया, और ये कौम को पैगाम भी देना था कि अगर मैं ही ये काम करने लगूँ तो बकिया कौम क्या करेगी। इसीलिए माशाल्लाह ये बहुत अच्छा पैगाम है। और एक सवाल ये आता है मेरे जहन में कि जैसे कि आज के दौर में बहुत सारे लोग अगर शरीक हयात को ढूंढते हैं तो वो एक खूबसूरती को देखते हैं, कोई ये है कि माल को देखता है, कोई ये है कि जायदाद को देखता है, और बहुत सारे लोग तो ये देखते हैं कि कौन ज़्यादा जहेज़ दे रहा है, कौन ज़्यादा पैसा दे रहा है, उसको ढूंढते हैं। तो आपके नज़र में क्या होना चाहिए? खूबसूरती होना चाहिए, माल होना चाहिए, या हस्ब नसब होना चाहिए, ख़ानदान देखनी चाहिए, क्या देखनी चाहिए आपके नज़र में? देखिए, सरकार की सबसे पहली चीज़ तो ये कि सरकार की हदीस है कि जब एक इंसान किसी औरत से शादी करे तो उसमें 4 चीज़ों को वो देखे। जैसा कि आपने जिक्र किया कि खूबसूरती भी देखना है, दीनदारी भी देखना है, और ख़ानदान देखना है, हस्ब नसब, सारी चीज़ों को देखना है। लेकिन अगर किसी चीज़ को तरजीह देना है तो वो दीनदारी को तरजीह देना है। और जैसा कि मैंने झारखंड बिहार में जो रिवाज चले हैं कि पूछने का जो माहौल होता है ना, रिश्तेदार वालों से पूछते हैं कि फला जगह मैं रिश्ता कर रहा हूँ, वहाँ का क्या माहौल है, लड़की की क्या खूबी है, तो लोगों ने यही बताया कि दीनदारी उसमें है। तो मैंने दीनदारी को तरजीह देते हुए और मैंने निकाह किया। माशाल्लाह, मुफ्ती साहब का कहना यह है कि इन्होंने दीनदारी को तरजीह दिया है ना, माल दौलत को तरजीह नहीं दिया, पैसे को भी तरजीह नहीं दिया, बल्कि क्या किया, दीनदारी को तरजीह दिया और है। हाँ, एक बात ये भी, अगर मैंने मालदारी को अगर तरजीह देता तो मैं तो डिमांड भी कर सकता था ना। बेशक, मालदारी को अगर मैंने तरजीह देता तो डिमांड भी कर सकता था, लेकिन मुझे ना माल से मतलब है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, इतना दिया है कि मैं उसे ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, बेशक, है ना। ये सबसे बड़ी नेमत। हाँ, तो ये सबसे बड़ी नेमत है, तो मैंने मालदारी को तरजीह नहीं दिया। एक और ये मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, आप अगर इसकी वजाहत कर देते कि जैसे कि शादी वगैरह में गैर शरई रस्मात होते हैं, मसलन ये है कि जूता चुराई की जो रस्म होती है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसलिए कि मैंने देखा कि आपकी शादी में ये सब रस्मात नहीं हुए हैं, और अगर चोरी हो तो इस्लाम में बिल्कुल, अगर कोई मजाक से भी चोरी करता है तो चोरी होगा, तो अगर ये आपके साथ मामलात होते तो आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? अब देखिए, ये मसला औरतों का मसला है ना, लेकिन औरत का मसला हो या मर्द का मसला हो, जो शरीयत में नगर नापसंद जिसे शरीयत करती है तो वो किसी के साथ हो, शरीयत उसे बताने का मकसद ये है कि अगर जूता चुराई का जो मकसद होता है कि अगर पैसा ही लेना है तो आप बगैर चुराए ही पैसा ले सकते हैं, है ना, कि मुझे इतना चाहिए, ये शादी की खुशी में मुझे ये चाहिए, तो ये डिमांड करके आप ले सकते हैं, और खुशी में बंदा दे भी देता है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जैसे ही दूल्हे साहब जाते हैं तो पहले उनकी जूतियाँ या जूते चुराए जाते हैं, और मुँह मांगी कीमत जो है उस जूते की दी जाती है। हालांकि जूते की कीमत क्या है, 500 रुपये है, लेकिन वो लोग डिमांड करते हैं कि 5000 चाहिए। तो अगर बंदा चाहे तो कम से कम 5000 में 10 जूतियाँ या 10 जूते आराम से खरीद सकता है, लेकिन फिर भी खुशी से दे देता है। लेकिन ऐसा करना, जो झूठ बोल करके या चोरी करके जो पैसे लेते हैं, वो अज़रुल शरअ कैसा है? अज़रुल शरअ तो ये दुरुस्त नहीं है ना जी, ये मसला जो है दुरुस्त नहीं है, चोरी करके पैसा लेना वगैरह वगैरह, तो ये सही नहीं है। तो आपने जैसे जिक्र किया कि आपने नहीं किया, तो इधर तो रिवाज भी नहीं है कि आने के वक्त किया जाए। और बात की जहाँ तक बात है तो मैं कोशिश यही करूँगा कि लोगों को बताऊं कि ये चीज़ शरीयत, जैसे आपकी शादी में बहुत सारे लोगों ने ये सीखा कि शादी ऐसे भी की जाती है। मसलन ये है कि अगर हल्दी लगाने की बात आए तो हल्दी सिर्फ उन्हीं लोगों से लगवाई जाए जो आपके महरम हो, गैर महरम को अपने बदन में टच ना करने दिया जाए। तो जैसा कि मैंने सुना भी और मैंने देखा भी कि अगर आपकी हल्दी लगी तो जैसे कि गैर महरम जो है आपके बदन से या आपके जिस्म से दूर रहे, वही लोग आपकी हल्दी लगाए जो महरम थे, जिनसे निकाह करना आपका बिल्कुल हराम था। तो बहुत सारे देहात में ये है कि जो लोग सतर को भी खोल बैठते हैं, जैसे हल्दी लगवाते हैं तो सिर्फ ये है कि अंडरवियर पर वो हो जाते हैं, या तहबंद वगैरह को भी टखनों को ऊपर, घुटनों को ऊपर रख लेते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैंने देखा कि माशाल्लाह आप तो पाबंद शरअ भी हैं, तो इसको आपने ये किस तरीके से मतलब ये डील किया था? बस देखिए, सारी बातों का दारो मदार इसी पर है कि मैंने पहले जिक्र कर दिया कि हम लोगों को जहाँ तक हो सके भलाई की तरफ बुलाते हैं, बुराई से रोकते हैं, बताते हैं,
ठीक है ना। तो अगर रोकते हैं लोगों को और फिर हम अगर वही काम करें तो फिर यहाँ भी वही बात आ जाती है कि खुद न थे राह पर औरों के आपका जो हर अमल जो है लोगों के लिए आइडियल होगा। जी जी। तो बस ये जो चीज़ भी मैंने किया, बस अपने टाइटल और मैं जो पढ़ा किताबों में, जो शरीयत हमें इजाज़त देती है उसी चीज़ को मैंने फॉलो किया, जिस चीज़ से शरीयत रोकती है उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया, और जहाँ तक हो सके कि आगे भी इन सारी चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करूँगा। माशाल्लाह बहुत सारे नौजवान जो है वो आपके इस अमल से जो हैं और वो बिल्कुल मुतासिर हुए हैं कि मैं भी अगर शादी करूँगा तो इसी सादगी के साथ करूँगा, इसमें कोई डीजे बाजे ना हो, कोई ढोल ताशे ना हो, नाच गाने ना हो, शराब नोशी ना हो। और एक तरीके से मैंने देखा कि आपकी जब निकाह खानी हुई तो उसके बाद जो है सेहरा खानी का भी इंतज़ाम किया गया, आपके तारीफ़ व तौसीफ़ किए गए, अल्लाह और रसूल की तारीफ़ व तौसीफ़ किए गए। तो ये है कि आज के दौर में जो सेहरे पढ़े जाते हैं वो किस लेवल के होने चाहिए, इसकी भी वजाहत फरमा दिया। बस यही होना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि आप डीजे करेंगे उससे कोई फ़ायदे नहीं होंगे, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे स्टेज पर, वहाँ पे अल्लाह रसूल की बात करेंगे, है ना, और दूल्हे की तारीफ़ व तौसीफ़ होगी, तो ये सारी चीज़ें शरीयत की रूह से बहुत ही पसंद है। और उस महफिल में अल्लाह और रसूल का जिक्र हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर के और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि लोग सेहरा खानी पर तरजीह दें और उसे आम करें। बेशक माशाल्लाह, इन्होंने कहा कि सेहरा खानी को क्या है आम किया जाए, इसे तहनीत के अशार कहे जाते हैं जो दूल्हे के शान में कही जाती है। तो अब ये है कि जैसे कि अब इसके बाद जो होगा ये वलीमे की दावत होगी, जो कि मेन पॉइंट है, वलीमा करना ये नबी की सुन्नत है। तो माशाल्लाह ये आप 2 दिन के बाद वलीमा भी करेंगे, शब उर्सी के बाद माशाल्लाह। और शब उर्सी इसलिए एक जाहिर सी बात है, जब तक शब उर्सी में आप नहीं मिलेंगे तब तक वलीमा करना ये बिल्कुल दुरुस्त भी नहीं है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि नहीं मिलते हैं और वो वलीमा करते हैं, तो क्या उनका वलीमा होगा या नहीं होगा, या सिर्फ उनका खाना होगा या सुन्नत पर वो अमल होगा या नहीं होगा, इसकी भी वजाहत फरमाइए। तो देखिए, आपने जैसा कि पहले बयान कर दिया कि जो वलीमा है तो वलीमा की तारीफ ही यही है कि शब ज़ुफ़ाफ के बाद किया जाए। अगर शब ज़ुफ़ाफ से हम पहले करते हैं, यानी एग्जांपल के तौर पर आप शब ज़ुफ़ाफ की वजाहत फरमा दें। शब ज़ुफ़ाफ ये कि जब दुल्हन आपके यहाँ जाए तो दुल्हन के साथ आप एक रात गुजारें, यानी मियाँ बीवी का मिलन हो, है ना, तो उसे शब ज़ुफ़ाफ कहते हैं। और शब ज़ुफ़ाफ के बाद जब आप दूसरे दिन यानी शब ज़ुफ़ाफ आप गुजार लें, उसके बाद दूसरे दिन वलीमा करें, ये सुन्नत है। और वलीमा के तौर पर मतलब लोगों को बुलाएं। जी जी। लेकिन अगर आप आज बारात लेकर जाते हैं और कल ही खिलाते हैं तो ये दुल्हन बात हो जाएगा, इसे वलीमा नहीं कहेंगे, है ना। मिलना शर्त है। हाँ, मिलना शर्त। जी, मकसद ये है कि शब ज़ुफ़ाफ कहते ही उसे वलीमा कहते ही उसे हैं, तो शब ज़ुफ़ाफ के बाद हो। और शब ज़ुफ़ाफ ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान मिलन हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा पैगाम इन्होंने दिया है कि शादी कैसे की जाए, वलीमा कैसे किया जाए, गैर शरई रसूमात को किस तरीके से बाइकाट किया जाए, इन्होंने ये बिल्कुल मुफस्सल तरीके से बयान किया है। आज के नौजवान भी अगर वो शादी करना चाहते हैं तो इन बातों पर पहले गौर कर ले कि हम शादी किस तरीके से करें। क्या शादी हमारी बर्बादी के दहाने पर तो नहीं पहुँच रही है? क्या हमारी शादी सुन्नत रसूल के खिलाफ तो नहीं हो रही है? शादी तो हो जाएगी, शादी नाम ही एजाबो कबूल का, और 2 गवाहों के दरमियान एजाबो कबूल हो जाए शादी हो गई। लेकिन बकिया जो चीज़ें होती हैं वो गैर शरई रसूमात होते हैं। लेकिन पाबंद शरअ के होते हुए भी आप जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने शादी की है उसी तरीके से आप भी शादी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप हजरात इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं अलविदा लेता हूं मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।